राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। और आज है दिन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 11 और मेरे जो बहुत सारे कपड़े हो गए थे हाथ से धोने वाले, तो वो मैं गला के रखाई हूँ। वाइट मैंने भिगो दिए हैं, लेकिन जो कलर्ड वाले थे वो मैं साइड में रखाई हूँ अभी तो। और जब उन्हें थोड़ा सा गल जाएंगे, उन्हें आधा घंटा हो गया भिगोए हुए मुझे। उसके बाद पसीना बहुत ज्यादा आ रहा था, तो मैंने कहा चलो पहले पसीना सुखा लेते हैं, थोड़ी सी आप लोगों से बातें भी कर लेते हैं। तो इसीलिए फिर मैं थोड़ा सा पसीना सुखाने आ गई थी अपने रूम में। और ओम को अभी पहले से तो फायदा है, तो वो थोड़ा बाहर लेटे हुए हैं। अभी मैं उन्हें इस रूम में नहीं आने दे रही हूँ। उनका तो बहुत मन करता है कि इस रूम में आने के लिए, लेकिन मैंने इसी वजह से टीवी भी बाहर रखवा दी। लेकिन बच्चे हैं ना, तो जहां मैं हूंगी वहीं पे उसे जाना है, तो इसलिए मैं थोड़ी देर आ गई थी। वरना उसकी वजह से मैं भी ज्यादा से ज्यादा अपना समय बाहर ही बिता रही हूँ। अच्छा लगता है, वहीं पे वो रहते हैं तो फिर वहीं पे हमें रहना पड़ता है और बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। आज ये सोच लीजिए मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि उसकी वजह से मैंने फिर एसी बिल्कुल भी नहीं चलाया था। उसने बोल दिया मुझे मम्मी के पास ही सोना है। और बाहर कूलर जो था वो बहुत ठंडी हवा दे रहा था, इसलिए फिर मैं अंदर ही सोई थी उसकी वजह से रूम में। लेकिन एसी बिल्कुल नहीं चलाया, मुझे नींद नहीं आई, बहुत परेशानी हुई। लेकिन फिर भी बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है, तो वही सब था। अब बस मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद कपड़े धोने जाऊंगी। यहाँ पर मैंने जो कल धोए थे कपड़े वो सारे मैंने सूखे सूखे उतार कर चेयर पर रख दिए हैं। और इनके गंदे गंदे कपड़े मैं सारे ले आई थी उठाकर, और इसमें से सब अलग अलग करूंगी। जो कलर्ड हैं उन्हें अलग करूंगी, और जो व्हाइट कलर के हैं उन्हें अलग करूंगी। फिर उन्हें जो व्हाइट वाले हैं उन्हें गला दूंगी, और जो कलर्ड वाले हैं उन्हें अभी साइड में रख दूंगी, क्योंकि जब वो व्हाइट वाले धुल जाएंगे तब उन्हें धो दूंगी कलर्ड को। और ये कह रहे थे मेरी वाइट जीन्स है, इसे मत धोना, तो मैंने एक बार तो फोल्ड कर दी, फिर वापस से रख ली। मैंने कहा नहीं, वो थोड़ी सी गंदी लग रही थी मुझे जगह जगह से। मैंने कहा धो देने दो। ये कह रहे थे एक ही दिन तो पहनी है, मैंने थोड़ी देर। मैंने कहा नहीं, रहने दो, वाइट कलर है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो मैं उन्हें गला कर आ गई थी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर जो सूखे हुए कपड़े थे उन्हें फोल्ड करने लगी थी। मैंने कहा इन्हें भी साथ साथ रख देते हैं, वरना अगर चेयर पर रख के भूल जाओ ना तो फिर वो रखे ही रह जाते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, उनका फोल्ड करने का नंबर ही नहीं आता। मैंने कहा इन्हें साथ के साथ फोल्ड करके रख दो, क्योंकि आज धोऊंगी फिर वो कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे। तो डेली टू डेली अगर कर दो तो बहुत आसानी हो जाती है। और कल मेरे कपड़े धुल नहीं पाए थे, फिर मैंने रात को लेट धोए थे कपड़े, क्योंकि सुबह के टाइम में गई थी और फिर शाम को वो बहुत ज़्यादा परेशान था, तो उसने कुछ भी नहीं करने दिया। जब वो उसे थोड़ा सा आराम मिल गया था उसके बाद ही मैंने थोड़ा बहुत काम किया था। मैंने फिर रात को मशीन लगा के धो दी, क्योंकि कृष्णा की ड्रेस भी धुलना ज़रूरी था। और जो दूसरी वाली ड्रेस थी, कृष्णा की 2 ड्रेस हैं वैसे तो, लेकिन वो थोड़ा सा उधड़ गई थी तो वो भी सिलनी पड़ती। मैंने कहा अब उसे सिलूंगी, तो इससे अच्छा ये है कि मैं इसी को धो देती हूँ। तो उसकी ड्रेस की वजह से फिर मैंने मशीन लगा ली थी रात को। सिर्फ एक ही राउंड हुए थे, लेकिन फिर मैंने धो दिए। मैंने कहा फटाफट फुर्सत हो जाते हैं, फिर अगले दिन अगर इकट्ठे हो जाएं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने कल भी मशीन लगा ली थी, तो ये सारे कपड़े सबके जगह जगह जहाँ पे थे सबके मैंने रख दिए। और यहाँ पर फिर मैं आज फिर से मशीन लगाने के लिए आ गई थी, क्योंकि आज के फिर सब लोग नहा चुके थे, बस मैं ही रह गई थी। तो मैंने कहा चलो मशीन लगा देती हूँ। जो मशीन के कपड़े हैं वो मशीन में धुल जाएंगे, और जो हाथ के हैं वो हाथ से धुल जाएंगे। इनके कई जोड़ी कपड़े हो गए थे धोने के लिए। वैसे मैं इतने कपड़े इकट्ठे नहीं होने देती, मैं जल्दी जल्दी धो देती हूँ। कई दिन से कह रहे थे कि एरियल से मत धोना मेरे कपड़े, मैं ईजी लेकर आऊँगा। लेकिन इनके ईजी लाने की वजह से ना रोज़ भूल जाते थे कि आज लाऊंगा, लेकिन फिर ये भूल गए, तो मैंने फिर आज एरियल से ही धो दिए। मैंने कहा तुम्हारे चक्कर में मैंने बहुत सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए। और मैं ना कपड़े ज़्यादा हाथ से इकट्ठे नहीं करती, मैं साथ के साथ धोना अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि फिर मेरे हाथ छिल जाते हैं तो मुझे दिक्कत होती है। लेकिन मैंने कहा चलो आज अब तुम इकट्ठे ही करते रहोगे, मैंने कहा मैं तो धो ही देती हूँ। फिर जब मैं धो रही थी तब कह रहे तूने मेरे कपड़े धो दिए। मैंने कहा हाँ मैंने तो धो दिए, कि मैं तो ईजी नहीं लाया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने तो एरियल से ही धो दिए। और जो मशीन के कपड़े थे वो मैंने मशीन में डाल दिए। और जो एरियल वाले हैं अब उन्हें एरियल वाले को उसमें भिगो दूंगी, और उसके बाद फिर जाऊंगी उन्हें भिगोने के बाद पोछा लगाने, क्योंकि मेरा पोछा लगाना भी बाकी रह गया है। तो मैंने कहा जब तक ये गलेंगे इतनी देर में मेरा पोछा लग जाएगा। और इस समय करीबन 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा था, और खाने पीने से और सब चीज़ से मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद ही अपना कपड़े वगैरह का काम रखती हूँ, क्योंकि फिर कपड़े वगैरह धोने में भीग जाते हैं तो फिर उसके बाद किचन का काम नहीं होता। और आजकल मौसम वैसे ही अजीब सा हो रहा है कि अगर पसीने में भीग जाओ या फिर पसीने में पानी वगैरह पी लो तो सर्दी और बुखार हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा ऐसे काम नहीं करती जिससे दिक्कत हो। तो इसलिए मैं बस इनके गला कर चली जाऊँगी यहाँ से, और उसके बाद फिर पहले पूरे उसमें पोछा लगाऊँगी। और ओम आज नहा नहीं रहे हैं उन्होंने, क्योंकि वैजी ने मना कर दिया 2 दिन के लिए नहलाने के लिए, तो ओम को तो नहलाना नहीं है। तो मैंने कहा चलो आज ही ये सारे काम निपटा लेती हूँ। और उनको नहलाती हूँ तो फिर मैं ये सब फालतू के काम ज़्यादा रखती नहीं हूँ, क्योंकि उसे नहलाने में मुझे पसीना आ जाता है। इसीलिए मैं ज़्यादातर उसको बाद में नहलाती हूँ। पहले खुद नहा लूँगी, फिर उसे बुलाऊँगी बाथरूम में। और अभी भी खुद नहीं नहाता वो, मैं उसे बोलती हूँ बेटा तू बड़ा हो गया, खुद नहा लिया कर। तो कहता नहीं मैं आपका बेबी हूँ, मैं तो छोटा हूँ और छोटा ही रहूँगा, आप ही से नहाऊँगा, मैं नहीं नहाऊँगा खुद से। तो बस मैंने यहाँ कपड़े गला दिए थे और अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। और पोछा मैंने पूरे घर में ही लगाया था, क्योंकि कल मैं जल्दी जल्दी में पोछा नहीं लगा पाई
गई थी। सुबह बहुत जल्दी जल्दी काम करके बस चले गए थे हम लोग दवा लेने के लिए। तो आज मैंने फिर पूरे घर में ही पोछा लगाया और बहुत टाइम लग गया था पोछा लगाने में, और गर्मी के मारे हालत ख़राब हो रही थी। और ओम जगह जगह स्टिकर चिपका देते हैं तो वो भी छुटा छुटा कर मैं फेंक रही थी। तो माँ जी कह रही क्या हो गया, क्या छुड़ा रही है? मैंने कहा कुछ नहीं, वो स्टिकर चिपका दिए हैं इसने, कपड़ों में निकलते हैं या किसी चीज़ पे भी चिपके रहते हैं ना, तो वो स्टिकर ज़मीन पे चिपका देता है, ज़मीन पे बेड पे वो चिपका देता है। तो मैं फिर उसे साथ के साथ छुटा देती हूँ, क्योंकि अगर नहीं छुटाओ ना तो फिर वहाँ अजीब से दाग से लग जाते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने वो साथ के साथ साफ़ कर दिए। और फिर मैं अब लगाऊंगी पूरे में पोछा और उसके बाद फिर अपने कपड़े वगैरह धोऊंगी। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। तो बस मेरा पोछा लग गया था, फिर मैं आ गई थी अपने कपड़े मीड़ने के लिए। तो पहले इन कपड़ों को हाथ से मीड़ के रख दूंगी साइड में, और जो वाइट वाले हैं पहले उन्हें मीड़ कर हटाऊंगी, उसके बाद फिर कलर्ड गलाऊंगी। मैंने कलर्ड अभी साइड में ही रखे हुए हैं। वैसे तो किसी में से भी कलर नहीं निकलता, लेकिन फिर भी वाइट कपड़ों के साथ में ज़्यादा कलर्ड कपड़े मिक्स नहीं करती मैं। शर्ट वगैरह मैंने डाल दी थी, लेकिन उनमें से बिल्कुल भी कलर नहीं निकल रहा था। और जो ब्लैक और डार्क कलर की शर्ट थी वो मैंने अभी साइड में ही रखी हुई थी। और एक जो इसमें इनका मास्क और हैंकी निकला था वो मैंने मशीन में ही डाल दिया। मैंने कहा इसको तो मशीन में ही धुल जाने दो, मुझे आज से कपड़े धोने का वैसे भी बहुत ज़्यादा आलस है। तो जो कपड़े कम हो जाए वो अच्छा है। मैंने एक हैंकी फटाक से फेंक दिया उसमें, जो थोड़ा पुराना हैंकी था। मैंने कहा इसे तो मशीन में ही फेंकने में फ़ायदा है। मैंने फटाफट फेंका उसे, और बाकी कपड़े फिर भीड़ के रख दिए। और उसके बाद फिर पानी निकालूंगी। आज तो इतना मतलब कमर में दर्द होने लगा मेरे बहुत ज़्यादा होके, और ऊपर से हाथ में भी दर्द हो रहा है मेरे। लेकिन फिर भी क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है। सच में कभी कभी तो ऐसा लगता है हाउसवाइफ की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा खराब है। कुछ भी हो जाए काम तो फिर भी करना ही करना है, कहीं भी दर्द हो कुछ भी हो। लेकिन काम में कोई वो नहीं है, छुट्टी नहीं है। मतलब अपनी अगर छुट्टी कर भी लो ना ज़बरदस्ती की, तो अगले दिन वो डबल होके आ जाता है काम लौट फिर के हमारे लिए ही। इसलिए छुट्टी करने में भी कोई फ़ायदा नहीं है। डेली टू डेली कर लो, उसमें फ़ायदा रहता है। तो बस मैंने इनकी वाइट पे, और सबसे ज़्यादा ना मुझे ये वाइट कपड़े बहुत बुरे लगते हैं। इसीलिए पहनने में जितने अच्छे लगते हैं धोने में उतने ही गंदे लगते हैं। मेरा बस चले ना तो वाइट कपड़े बिल्कुल ना पहनने दूँ किसी को, क्योंकि हाथ से धो, अगर उन्हें मशीन में धोने के हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब नए नए कपड़े मशीन में डाल के ना फिर वो ख़राब भी हो जाते हैं। मैंने पहले ऐसी करती थी। मैं क्या करती थी, जो वाइट थे ना उन्हें इकट्ठा करके मशीन में डाल देती थी, लेकिन फिर भी उनकी ना मतलब अजीब सी चमक चली जाती है मशीन से कपड़ों की। तो डेली वेयर के कपड़ों को ही रखती हूँ मशीन में तो बस मैं, और बाकी तो हाथ से ही धोती हूँ। ख़राब लगता है लेकिन फिर भी हाँ, जो पहनने में चमक आती है ना तो वो सारा अच्छा लगने लगता है फिर तो मैंने बस इनके कपड़े धोए, और मेरी कमर दुख गई पानी निकालते निकालते। मतलब जितना निकालो उतना कम से कम 6 से 7 बार मैंने पानी निकाला कपड़ों में, तब जाके कपड़ों का साबुन ख़त्म हुआ। और जबकि मैंने इतना खास ज़्यादा एरियल डाला भी नहीं था, थोड़ा सा ही डाला था, लेकिन वाइट कपड़े थे तो थोड़ा ज़्यादा डालना भी पड़ा था। तो मैंने कम से कम 6-7 बार पानी निकाला। मेरी सारी कमर की हालत ख़राब हो गई आज कपड़े धोते धोते। लेकिन हाँ, धो दिए। फिर मुझे ना गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा,
इतने में ये आ गए, कह रहे क्या कर रही है। मैंने कहा मैं कपड़े धो रही हूँ। तो कह रहे मेरे कपड़े मत धो, एरियल से मैं तो ईजी लेके आऊँगा। मैंने कहा नहीं मैं तो धो रही हूँ गर्मी में, अब मैं बार बार नहीं धो सकती। कह रहे ला पंखा लगा दूँ। फिर उन्होंने मेरे लिए पंखा लगा दिया था, तो मैंने आराम से धो लिए। फिर मैं जब बाथरूम भी साफ़ करना था, लेकिन लाइट चली गई, तो मैंने कहा चलो अब कल साफ़ करूँगी। और फिर मैं लेट भी हो गई थी। फिर थोड़ी देर बाद कृष्णा का आने का टाइम हो जाएगा, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ बनाना है। वो क्योंकि दोपहर में अब उसे दाल चावल तो खाना नहीं है, क्योंकि कृष्णा की वजह से मैं दाल चावल बना नहीं रही हूँ। वैसे तो वो लौट के इस समय दाल चावल खा लेता है गरम गरम, या फिर कुछ अलग हल्का फुल्का नाश्ता बना दो। लेकिन कृष्णा की वजह से, ओम की वजह से मैं ऐसा कुछ नहीं बना रही हूँ जो कि ओम को नुकसान करे। बच्चा है, कुछ भी देख के मन तो करता ही है, तो इसलिए वजह से फिर मैंने सोचा तो उसके लिए कुछ चीला वगैरह बना दूंगी। इसलिए फिर सोच रही हूँ कि जल्दी से फ्री हो जाऊँ, तो उसके लिए भी थोड़ा सा तैयारी कर लूँगी। और बस मेरे यहाँ कपड़ों में पानी निकल गया था, और अब मैं नहाने जाऊँगी। जब तक मैं इनका पानी मतलब सूख जाएगा, और जो कपड़े एक राउंड मशीन में मिड़ गए थे उनको भी निकाल के चेयर पे रख दूँगी, ताकि जब मैं जाऊँ बाद में सबको एक साथ सुखा दूँगी। तो मैं नहाकर फ्री होकर आ गई थी। मैंने कहा अब मैं हैंगर भी ले आई थी इनके कपड़ों के लिए। मैंने डायरेक्ट वैसे ही डोरी पर नहीं डाले थे, क्योंकि वाइट कपड़े हैं, ज़रा सा भी दाग लग जाए तो फिर वो मेहनत बेकार हो जाती है। मैं सारे कपड़े फिर मैंने एक एक करके उनके हैंगर पे लगाए, और जो डेली वेयर के कपड़े थे वो मैंने दूसरी साइड में सुखा दिए थे। लेकिन उसमें ज़्यादातर बाबा जी के कपड़े थे, तो बाबा जी के भी वाइट ही कपड़े होते हैं, तो उनके मैंने फिर दूसरी साइड से सुखा दिए थे डोरी पोंछ कर। लेकिन इनके नए नए कपड़े मैंने सारे हैंगर पे लगाए थे। तो आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो का करूँगी एंड। मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। राधे राधे सभी को।